भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद अपने राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायियों ने बताया कि भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में। भगवान बुद्ध को गांव वालों से यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन भगवान बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चों को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही उसने जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। बिछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से भगवान बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान मेरा बच्चा कहाँ है? उसे भगवान बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते अगर वही कष्ट हमें मिलता है तो हमें कितना दुख होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर कुछ गलत काम करने से पहले आप एक बार सोच लेंगे तो आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों।